मैं ही कहना चाहूँगा आपसे कि इस वक़्त है ना सर का जो समय बहुत कीमती है और बहुत मुश्किल से मिला है क्योंकि सर अपने आप में वो मिसाल है इस टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड के अंदर और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट हैं जिन आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, जो भी कुछ आपको बता पा रहा हूँ, वो सर की ही वज़ह से, सर की बदौलत बता पा रहा हूँ। तो हम 8 बजे सर को इनवाइट करेंगे, तो उससे पहले मैं योगेश जी से कहना चाहूँगा कि आप अपने सेशन को कंटिन्यू रखें और तब तक दोस्तों आप अपनी टीम को चेक करें कि क्या मेरी टीम का हर एक व्यक्ति सेशन के अंदर आया है या नहीं आया है। तो योगेश जी आप आए और 8 बजे तक अपने सेशन को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जूम मंच पर इनवाइट किया। साथियों नमस्कार, मैं योगेश इस मीटिंग में आए हुए सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी साथियों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। साथियों, अभी हमारे लिए अल्टीमा बिजनेस की तरफ से बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतर गुड न्यूज आई है। तो अभी हम उन सभी चीज़ों पर आप सभी के सामने चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी साथी पार्टिसिपेंट में जाकर चेक करें कि आपकी टीम के कौन से एक्टिव मेंबर्स हैं जो अभी इस मीटिंग में नहीं आए हैं। तो आप उन्हें कॉल करें, इनवाइट करें। साथियों, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हमें सिस्टम से लेके, ब्लॉकचेन से लेके, क्रिप्टो करेंसी से लेके बहुत ही यूनिक जानकारी मिलने वाली है। तो आज आप सभी लोग कंफर्टेबल जगह पर बैठें, एक अच्छी पोजीशन में बैठें। यदि आपका बैकग्राउंड साफ नहीं है तो आप एक ऐसा एरिया देखें अपने घर का जहां पर आप एकांत जगह में 1 घंटे 1.5 घंटे आप लगातार बैठ पाएं और आज की मीटिंग कोई भी व्यक्ति मिस ना करे। यदि कोई भी कॉल आता है मीटिंग के माध्यम से या फिर आपके पास मीटिंग के दौरान, तो आप उस कॉल को मीटिंग एंड होने के बाद ही आप सुने। तो साथियों, हमारा समय हो चुका है, ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पर अभी हमारे जो सिस्टम की तरफ से जो अपडेट्स आई हैं तो हम उस पर चलते हैं। ओके, Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और आज हम बात करने वाले हैं कि जो अभी हमारे कैशबैक वाउचर से लेके अभी सिस्टम की तरफ से एक बहुत ही शानदार ऑफर है, बहुत ही शानदार गुड न्यूज निकल के आई है। तो वो क्या है, अभी हम उसके लिए आप सभी के सामने अपनी स्क्रीन शेयर करके आपसे यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जिन लोगों के पास में शॉपिंग पॉइंट्स हैं, जिन लोगों के पास में कैशबैक के 100% ऑफर मिले हुए थे, तो आखिर वो क्या है। तो मैं यहाँ पर अभी अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा और आप सभी लोगों के सामने जानकारी बताऊंगा कि अभी क्या वो ऑफर हैं, हम उनका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं और हम अपने कैशबैक पॉइंट को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आज सिस्टम की तरफ से क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं उस पर मैंने क्या समझा, मैं अपना पर्सनल व्यू आपके सामने यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों अभी हम जानकारी बताएंगे कि आप कहाँ पर चेक कर पाएंगे कि जो आपके कैशबैक वाउचर पॉइंट हैं वो कहाँ पर हैं, आप उनका कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने अकाउंट्स को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अल्टीमा बिजनेस या D5U पर लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए डायरेक्ट D5U के डैशबोर्ड पर आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हम गूगल और क्रोम पर हैं और यहाँ पर हमें अपने अकाउंट्स को लॉगिन करने के लिए हम लिखेंगे DEFIU.com। और जैसे ही हमने यहाँ पर लिखा तो आपके सामने यहाँ पर D5U का डैशबोर्ड इस तरीके से आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे ही आप यदि मोबाइल में कर रहे होंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल में राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में एक 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन इन। आपको उस पर क्लिक करके अपने ईमेल आईडी, पासवर्ड और गूगल ऑथेंटिकेटर कोड आपको डालना है और आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वही डैशबोर्ड है जहाँ पर अभी हम सभी लोग प्रीमियम स्प्लिट को परचेस कर रहे हैं, जहाँ पर अभी हमारे प्रीमियम स्प्लिट के लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चल रहे हैं, आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। लेकिन अभी बैकिंग में जो सिस्टम हमारी पूरी ओल्ड कम्युनिटी के लिए जो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहा है, तो उनके लिए जो हमारे शॉपिंग वाउचर पॉइंट हैं वो हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर आएंगे तो जहाँ आपका रेफरल लिंक्स आपको यहाँ पर दिखाई देता है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक एरो का निशान आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी प्रकार के स्प्लिट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रीमियम स्प्लिट, गोल्ड स्प्लिट, वीआईपी स्प्लिट, यूनिट स्प्लिट और रॉयल स्प्लिट। तो दोस्तों, अभी आपको अपने कैशबैक पॉइंट्स को यूज करने का एक शानदार मौका, एक शानदार ऑफर, एक शानदार
चीज यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और वो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोल्ड स्प्लिट पर आपको आना है, और गोल्ड स्प्लिट में ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कौन सा गोल्ड स्प्लिट खरीदा था। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैशबैक पॉइंट का। तो साथियों यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कैशबैक पॉइंट्स में यहाँ पर जहाँ मेरे पास यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, आपके पास में यहाँ पर शॉपिंग पॉइंट्स होंगे। तो दोस्तों जितने भी आपके पास शॉपिंग पॉइंट्स हैं, यदि आपके पास में 120 शॉपिंग पॉइंट्स, 220 शॉपिंग पॉइंट्स, या फिर आपके पास 550, 1100, जिस व्यक्ति ने जो भी गोल्ड स्प्लिट परचेस किया था, तो पिछले समय जब गोल्ड स्प्लिट स्टार्ट हुआ था तो वहां पर कुछ लेजेंडरी ऑफर चल रहे थे कि आप यदि कोई भी पैकेज खरीदते हैं, एग्जाम्पल कीजिए कि आप यहाँ पर 110 यूरो, 220 यूरो, 550 यूरो, 1100 यूरो, 2200 यूरो, आप अपने बजट अनुसार जो भी आपने गोल्ड स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया था, सेम उतने ही आपको 100% कैशबैक डिस्काउंट के ऑफर के तहत आपको यहाँ पर मिला है कैशबैक पॉइंट। तो दोस्तों आज सिस्टम ने आपके कैशबैक पॉइंट से ही आपको गोल्ड स्प्लिट परचेस करने का ऑप्शन दिया है। एक शॉपिंग पॉइंट्स बराबर 1 यूरो। तो यदि आपके पास में यहाँ पर 550 शॉपिंग पॉइंट्स हैं, तो आप 550 यूरो का आप गोल्ड स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट आप परचेस कर सकते हैं। तो आप ये कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे पिछले समय गोल्ड स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया था अल्टीमा के पेमेंट मेथड में, अब यहाँ पर आपके लिए पेमेंट मेथड में आपको ऑप्शन मिल रहा है कैशबैक पॉइंट का। तो साथियों अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं कि आपके पास में 220 यूरो का आपने गोल्ड खरीदा, तो ज्यादातर लोगों के पास में 220 शॉपिंग पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पर एक 220 से आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि आपको क्या करना। तो यहाँ पर साथियों हम परचेस बटन पर क्लिक करेंगे 220 यूरो के गोल्ड स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट पर, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आपके लिए पेमेंट मेथड में एक नया ऑप्शन मिला है, और वो है कैशबैक पॉइंट का। जी हाँ साथियों, ये वही कैशबैक पॉइंट है जिनसे पिछले समय पे आपने अमेजोन के वाउचर, फ्लिपकार्ट के वाउचर, क्रिप्टो कार्ड के वाउचर आपने परचेस किए थे, लेकिन बहुत लोग हैं जो रह गए थे। बहुत मेंबर्स हैं जिन्होंने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अमेजोन के वाउचर्स उन्होंने नहीं परचेस कर पाए थे, तो उनके पास में सिर्फ शॉपिंग पॉइंट्स ही बचे। और दोस्तों एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जिन लोगों ने 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में जब ऑफर नहीं चल रहा था, तो उस समय जिन लोगों ने गोल्ड स्प्लिट परचेस किया था, तो उन्हें शॉपिंग वाउचर जो थे तो वो नहीं मिले थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बार मैं फिर से थोड़ा सा वापस लेके आऊंगा, और यहाँ पर जिन लोगों को 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, क्योंकि जो हमारा स्प्लिट है वो 10 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 15 तारीख से हमारे पास में लीजेंडरी प्रोमो ऑफर चलना स्टार्ट हुए थे, तो जिन लोगों ने 15 तारीख के बाद गोल्ड स्प्लिट परचेस किया था, तो उन लोगों को 100% कैशबैक शॉपिंग पॉइंट मिले हुए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को बताया गया था कि आपको जून के महीने में, यानी कि जिन लोगों ने 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में गोल्ड स्प्लिट परचेस किया था, तो उन्हें बताया गया था कि आपके जून के महीने में आपको जो शॉपिंग पॉइंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, और उन्होंने बताया था कि जून के दूसरे या तीसरे हफ्ते में मिलेंगे। तो दोस्तों आज हम जून महीने के तीसरे हफ्ते में हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो उन सभी लोगों को भी यहाँ पर कैशबैक पॉइंट मिल चुके हैं। तो सभी लोग चेक कर सकते हैं, मेरी टीम के जितने भी मेंबर्स थे, मैंने इवनिंग में मीटिंग किया और उन सभी लोगों के डैशबोर्ड ओपन कर करके देखे, और वहां पर उन्हें कैशबैक पॉइंट मिले जिन लोगों को अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तो साथियों अब वो लोग भी यहाँ पर गोल्ड परचेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 220 यूरो से आपको एक डेमो देता हूँ, क्योंकि आज समय हमारे पास कम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट परचेस करने के लिए यदि आपके पास 220 शॉपिंग पॉइंट्स हैं, तो आपको 0.1 गोल्ड स्प्लिट मिलेगा। यहाँ हम परचेस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ परचेस बटन पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में कैशबैक पॉइंट्स का ऑप्शन है। हम इसके टर्म्स एंड पर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे बाय चेकिंग द बॉक्स, और जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक परचेस बटन दिखाई देता है। हम दोस्तों यहाँ पर परचेस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हमने यहाँ पर परचेस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ये डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड पर लेके जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपके पास में दो ऑप्शन है। यदि आपने जिस आईडी के लिए ऑर्डर लगाया हुआ है आपके उसी आईडी में शॉपिंग पॉइंट्स हैं, तो भी आप यहाँ पर उसी आईडी पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके किसी अन्य दूसरी आईडी में भी आपके शॉपिंग पॉइंट्स पड़े हुए हैं, मान लीजिए कि मेरी 2 आईडी हैं, और मेरी पहली आईडी है जो केवाईसी है, जो वेरीफाइड है, मैं जिस पे एक्टिवली काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अपने गोल्ड स्प्लिट को मैं पहली आईडी पर ही खरीदूं। तो मैं पहली आईडी से ऑर्डर लगाऊंगा, और यहाँ पर यदि मैं दूसरी आईडी लॉगिन करता हूँ जिसमें मेरे शॉपिंग पॉइंट्स हैं,
तो मैं उन्हें यहाँ से यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आईडी है उसी आईडी में ही मेरे शॉपिंग पॉइंट्स हैं, उसी आईडी में ही मैं गोल्ड स्प्लिट खरीदना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर उसी लिंक्स पर क्लिक करूंगा, उसी ईमेल पर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 24 घंटे 59 सेकंड 59 मिनट और आपको यहाँ पर का टाइम मिलता है। तो आपको जो भी आपने पैकेज परचेस किया उसके लिए कितने कैशबैक पॉइंट आपको देने होंगे वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके पास कितने कैशबैक पॉइंट उपलब्ध हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगा, और आपको यहाँ पर बस यस आई वांट दैट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपने यहाँ पर यस आई वांट दैट पर आपने क्लिक किया, आपके पास जो शॉपिंग पॉइंट्स होंगे वो यहाँ से उतने कट जाएंगे जो आपने पैकेज परचेस करने के लिए आपने यहाँ पर ऑर्डर लगाया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं एक बार फिर वापस लेके आना चाहूँगा, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपके शॉपिंग पॉइंट्स हैं वो आपका एक वर्चुअल बैलेंस है आपके पास। इसे आप अपनी मर्जी अनुसार आप इसे अर्जित करें। यदि आपका दिल करता है कि मुझे उन शॉपिंग पॉइंट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पास में जो शॉपिंग पॉइंट्स हैं वो आप जैसे यहाँ पर गोल्ड स्प्लिट परचेस करेंगे वो यहाँ से कट जाएंगे और वो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। फिर यदि आपको आने वाले समय में मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि और भी कई जगह यदि आपको शॉपिंग पॉइंट्स को यूज करने का मौका मिलता है, तो आप किसी भी लीडर्स को, किसी भी अपलाइन को आप क्लेम बिलेम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना फाइनल डिसीजन लेना है। यदि आपको लगता है कि मुझे अपने कैशबैक पॉइंट को यहाँ पर गोल्ड स्प्लिट में यूज करना है, तो आज एक नया ऑप्शन ओपन हुआ है जो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने शॉपिंग पॉइंट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उनका हर 24 घंटे में स्मार्ट वॉलेट से रिवार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप परचेस करते हैं तो जो आपका गोल्ड स्प्लिट है वो यहाँ पर आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मैं एक बार आपको अपना मोबाइल स्क्रीन में स्मार्ट वॉलेट भी दिखाना चाहूँगा और आप उसमें पे आउट कैसे करेंगे। पे आउट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, तो थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट का वो भी आपको जानकारी बताना चाहूँगा, क्योंकि कई लोग हैं जो ये जानकारी ना पता होने के चलते वो अपने रिवार्ड को जीरो कर लेते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको अपनी टैब स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और मैं अपनी एंड्रॉयड स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मैं एक बार मिस्टर हिमांशु जी से कहना चाहूँगा कि मेरे एक बार मोबाइल स्क्रीन पर मैंने हैंड रेस किया है, उसमें आप को होस्ट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको एक बार स्मार्ट वॉलेट में भी दिखाऊंगा कि आप लोग यहाँ पर कैसे आप अपने स्मार्ट वॉलेट में गोल्ड स्प्लिट ऐड करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ज़्यादा देर न करते हुए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पर, और मैं अपना स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। आपने जो गोल्ड स्प्लिट अभी परचेस किया है इसमें आपको ऐड करने से पहले आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर आपके लिए गोल्ड स्प्लिट का ऑप्शन है, यदि आपने पहले से कोई गोल्ड स्प्लिट परचेस किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास में यहाँ पर 0.4 गोल्ड स्प्लिट है इस वॉलेट के अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्प्लिटिंग पर एक बार क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पर रिवार्ड आया हुआ है, जैसे कि मैंने कल ऑलरेडी क्लेम किया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ आपका यहाँ पर यदि माई एस्टिमेटेड में जो भी आपका रिवार्ड है पहले आपको उसे क्लेम कर लेना है, क्योंकि यदि आपने क्लेम करने से पहले ऐड कर दिया तो जो आपका पिछले दिनों का जो आया हुआ जो बेनिफिट है वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो आप जैसे ही क्लेम कर लेते हैं फिर आपको गोल्ड स्प्लिट का रिसीव गोल्ड का आपको यहाँ से एड्रेस कॉपी करना है और आपको वहाँ से पे आउट कर देना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने जैसे ही ये काम किया था, तो मैंने कल जब विड्रॉल किया था तो मेरा 1 मिनट के अंदर ही मेरा यहाँ पर विड्रॉल आ चुका था। तो आपका भी जब आप वहाँ से गोल्ड पे आउट करेंगे तो 1 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपका गोल्ड आपके स्मार्ट वॉलेट के अंदर आ जाएगा और वो आपको कुछ इस तरीके से इनकम देगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास कितने गोल्ड की संख्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हर 24 घंटे में 25.92 अल्टीमा बांटे जाते हैं। कितने गोल्ड स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इतने अल्टीमा इन सभी लोगों में बांटे जाएंगे और आपके हिस्से में कितना अल्टीमा पड़ने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। डॉलर के रूप में कितना बनता है वो आपको दिखाई देगा। आपको कब क्लेम करना है वो आप अपने माई एस्टिमेटेड में आए हुए रिवार्ड के हिसाब से आप उसे क्लेम कर सकते हैं हर 24 घंटे के बाद अपनी इच्छा अनुसार। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना फाइनल डिसीजन लेना है। आशा करता हूँ आपको आज की अपडेट समझ में आई होगी कि अभी हमारे लिए सिस्टम की तरफ से क्या क्या अपडेट्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों हमारा समय हो चुका है, ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ और मुझे भी सर को सुनना है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर न करते हुए इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करने के लिए आप सभी लोगों के शानदार तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहूँगा। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी, आप आएँ, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर, थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, जो आपने आज की जानकारी दी है। जो कल हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त कैशबैक पॉइंट जिनके रुके हुए थे और जिनके पास डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहे थे, तो उनके लिए एक ऑप्शन आया। और जो आपने बखूबी स्क्रीन शेयर के माध्यम से बताया, तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि अपना बेनिफिट जल्द से जल्द दे, क्योंकि वहां पे काउंटिंग भी बढ़ रही है। तो आप जितने जल्दी बेनिफिट लेंगे, उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड वहां पे इकट्ठा मिलेगा। तो दोस्तों, आज किसी का समय नहीं है। आज Recording stopped. समय है हमारे बीच में ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट, क्रिप्टो के एक्सपर्ट, जिनकी बदौलत मैं आज जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, आज सब कुछ उनकी बदौलत है। तो मैं सभी साथियों Recording से in यही कहना progress. चाहूंगा कि आप दोस्तों कैमरे के ऊपर आए और एक जोरदार तालियों के साथ हम सबकी और अल्टीमा बिजनेस की मुख्य मुख्य जान जो है इंडिया के अंदर, मिस्टर सुदर्शन सर को इनवाइट करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। तो सर का वेलकम है, सर आप आए। और एक आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, ऐतिहासिक रहने वाला है, और काउंटिंग भी बहुत जबरदस्त है। आज लगभग 300 से ऊपर काउंटिंग हो चुकी है। ये एक्साइटमेंट है और ये हम सबकी तरफ से आपको एक गिफ्ट है कि हमने अपनी काउंटिंग को बहुत मजबूत करा है जूम के ऊपर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो सके और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कर सके। तो प्लीज वेलकम है सर आपका, आप आए और जबरदस्त हमें एजुकेशन दें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इट्स वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से मिलके, और बहुत समय बाद मैं मुलाकात कर पा रहा हूँ। वैसे आज तो बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आज जो इफ बट लेकिन किंतु परंतु आज वो सब कुछ ठीक हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि हमने पेशेंस रखा, और वो पेशेंस रखने का ही रिवार्ड अब हमें मिल रहा है। तो सवाल इस बात का है कि हम लोग इस पेशेंस को हमेशा बरकरार क्यों ना रखें। एक बात हमेशा से देखी गई है कि लीडरशिप के अंदर जो आदमी अपने आप को संभाल कर रखता है बुरे वक्त, या यूं कहें कि जो ट्रबल वाटर्स होती हैं उसमें अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करे, और जब स्थिर रखता है तो उस पेशेंस का रिवॉर्ड उसे मिलता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को बचा पाता है, और नेगेटिविटी से दूर रहकर वो अपनी एनर्जी को और ज्यादा एनहांस करके, या उसे बचाकर और उसे एनहांस करके सही समय पर सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो आज यही वक्त है। जैसा कि आपको बताया अभी, योगेश हैज बीन डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत समय से वो कर रहे हैं, कम्युनिटी की बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। आई रियली एडमायर दैट। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे कम्युनिटी की तरफ से। आप लोग जो काम कर रहे हैं उस काम का आप लोगों को बहुत अच्छा रिवार्ड मिलेगा। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगा। यहाँ ये उन्होंने बताया है कि आपके जो पुराने, असल में क्या हो रहा है कि जब हम बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं तो लोग हमेशा पुराने लोगों के पास जाते हैं। हाँ, जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन अनंत समय तक उनका इंतजार करना भी सही नहीं है। अभी आप सोनू को सुन रहे थे, और सोनू ने क्या कहा, आपके पास जो पुराना बैंक है, जो प्रोस्पेक्ट बैंक है, जो आपका कस्टमर बैंक है, जो आपका पार्टनर बैंक है, उसको एनहेंस करने की जरूरत है। उसमें नए लोगों को ऐड करते रहना बहुत जरूरी है। नए लोग सिस्टम में हमेशा ऑक्सीजन इंफ्यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पुराने लोगों को सर्विस देती रहनी है, उन लोगों को मोटिवेटेड रखना है, उन्हें अपने साथ में बनाए रखना है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी है, बिकॉज वी आर ऑल वन। हम सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई क्लेम ब्लेम का कोई भी सिस्टम नहीं है, बल्कि सिंपल सा है पार्टनरशिप। हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति अगर अपने आप से पूछे कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे सोनू बोल रहे थे कि तेरा जो नंबर है वो दिखेगा तेरे काम पर। तो नंबर कहाँ से दिखता है? काम करने पे दिखेगा। हम जब नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को अपना पार्टनरशिप के बारे में बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। इसके लिए जरूरी क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है आपका अपना भरोसा। हाउ मच कॉन्फिडेंट आर यू, दैट इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप रिलैक्स हैं, अगर आप खुश हैं, तो लोग आपकी खुशी और आपके रिलैक्सेशन में हिस्सेदारी बनना चाहेंगे। वो भी चाहेंगे कि उनके भी जीवन में कुछ अच्छा हो। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? परफेक्ट है सर, यस सर। परफेक्ट। जी सर। परफेक्ट है। सो आज मैं यही एक कुछ संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि जब हम काम करने जा रहे होते हैं मार्केट में, तो जो भी हमारी ड्रॉबैक्स होती हैं, या जिसे हम ड्रॉबैक कहते हैं, समझते हैं अनजाने में,
एक्चुअली ड्रॉबैक्स नहीं है, ये सभी हमारे वो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हमने बाहर निकालकर इनसे पार पाकर निकलना है। इट्स लाइक हर्डल्स, हर्डल्स को पार करके ही हम रेस को जीत सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका अपना विजन कितना अच्छा है, कितना स्ट्रांग है। मैं आपको एक छोटे से बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। ये बच्चा कोई नहीं है, वो मेरा खुद का नवासा है। आप उसे कुछ भी कहोगे, 3 साल का है वो। मैंने एक नई चीज सीखी उससे, इनफैक्ट उसने मुझे रिफाइन किया। कोई जिद नहीं करता, लेकिन जो चीज बोलेगा स्पष्टता से बोलेगा। उसको जितना भरोसा है उस भरोसे के साथ बोलेगा, आप उसके भरोसे को टाल नहीं पाओगे। तो जब वो मुझसे कहता है कि, जैसे मान लो मैंने उससे कहा कि बेटा तेरे को ये चाहिए, तो वो सबसे पहले तो सोचेगा 1 मिनट, और वो एनालाइज करेगा कि उसे चाहिए या नहीं चाहिए। और उसके बाद मान लो उसे मेरा मन रखना है, नानू का मन रखना है, या यूं कहें कि वो पहले और प्रोबिंग करना चाहता है और जानना चाहता है, तो कहता है आई प्रिटेंड, मैं प्रिटेंड करता हूं कि मेरे पास वो चीज है जो आप मुझे दिलाना चाहते हो, जो मुझे देने की बात कर रहे हो, वो ऑलरेडी मेरे पास है। अब जरा समझने की चीज है कि देखिए, एक छोटा सा 3 साल का बच्चा अगर आपको एक ज्ञान दे रहा है, एक बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया उसने, कि अगर मेरे पास ये है तो क्या होगा, मैं इसके साथ किस तरह से व्यवहार करूंगा। इसी तरह से जब आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करते हो, तो आप प्रिटेंड कीजिए कि यू आर ऑलरेडी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर आप ये सोचोगे, बैक ऑफ द माइंड आपकी इतने नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जहां जाते हो वहां से नेगेटिविटी सुनने पड़ रही है, या आप अब लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हो, और फिर मार्केट में आप किसी से बात करोगे, यकीन मानिए आपकी नाव तैरने के पहले डूब गई। क्योंकि वो जो छेद आपने कर रखे हैं अपने डाउट्स के उस नाव में, वो छेदों से पानी भरना शुरू हो जाएगा, और आपकी नाव तैरने के पहले ही डूबने की तैयारी कर रही हो। प्रिटेंड कीजिए कि यस आई हैव, इमेजिन कीजिए कि अगर मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, तो हाउ डू आई वॉक, हाउ डू आई टॉक, हाउ डू आई थिंक, whom do I meet, whom do I like to be there with them। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और ऐसे कौन लोग हैं स्पष्टता के साथ में, जिनके साथ में मैं कतई समय नहीं गुजारूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहां प्रिटेंड कीजिए कि यस आई एम ए सक्सेसफुल। पहले तो आप मानिए कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो इस दुनिया में कभी हुआ ही ना हो। गलती किससे नहीं होती है, या यूं कहें कि फेलुअर कौन नहीं होता है, हर फेलुअर के बाद में आपको सक्सेस की एक नई राह विकल्प मिलती है, क्योंकि यू लर्न न्यू लेसन। जब आपको ये भरोसा होता है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होता है, और आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनती है। जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो, जिस तरह आप प्रेजेंटेशन करते हो, जिस प्रेजेंटेशन से पहले तो आप इनवाइट करते हो, उसके पहले आप अपने लोगों को क्वालिफाई करते हो, आपकी लिस्ट प्रिपरेशन होती है, तो आप बिल्कुल क्लियर रहते हो उसको। इसके बाद आता है डिसाइसिवनेस। जो भी आपके बाद पास जो डिसीजंस हैं, वो डिसीजन आपने जो किए हैं, उन डिसीजन के प्रति प्रतिबद्ध रहना, अनवेवर्ड, हिलना भी नहीं है वहां से। फिर लोगों के प्रति अपनी एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, लोगों को सम्मान देना, उनके इमोशंस का भी सम्मान करना, सहानुभूति रखना, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी। जितने इलास्टिक रहोगे, मतलब जितने नरम रहोगे उतने इलास्टिक रहोगे, और जितने इलास्टिक रहोगे उतने ज्यादा खींचने पर भी आप टूटने वाले नहीं हो, बल्कि आप छोड़ने पर वापस अपनी जगह पर आने वाले। दैट मीन्स आपके अंदर टॉलरेंस की कैपेसिटी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाती है। आज हमारे सामने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आज हमारे, देखिए, रेड जा चुका है, ग्रीन को भी कन्वर्ट करने का मौका मिला है, और साथ ही साथ हम लोगों को कैशबैक का भी, जो लोगों को था कि हमारे कैशबैक का क्या होगा, देखिए कंपनी ने कभी भी किसी भी आदमी के साथ धोखा नहीं किया है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें विकास लगातार होता रहता है, हर रोज होता रहता है, हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ नई अपडेट्स आती हैं।
तो जब टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आती हैं तो कभी कभी डिले भी होता है और कभी कभी उसमें फॉल बैक भी होता है। तो ये रूटीन है। इस रूटीन से आपको कभी भी नहीं घबराना, बल्कि इस रूटीन को एक्सेप्ट करना है, खुद को अडेप्टेबल बनाना है, अपनी सोच को स्थिर रखना है और समझने की कोशिश करनी है कि अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं हमारा भला है। अभी जैसे आपको कैशबैक का बताया, बहुत सारे लोगों के पास कैशबैक थे, कैशबैक जबकि फ्री में मिला था, और कुछ लोगों ने कैशबैक बाद में परचेज भी किए थे। तो जिन लोगों ने कैशबैक लिए थे, उन लोगों के कैशबैक अगर उनको कार्ड्स नहीं मिले, उनको अगर वाउचर नहीं मिले, तो आज उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि नहीं हो गया? कि आज वो चीज गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है, जो उनको हर रोज उनको एक रिवार्ड देती जाएगी। दैट मीन्स कंपनी ने कभी चीट नहीं किया, सिर्फ हमारे अंदर पेशेंस की कमी थी। कभी कभी हम घबरा जाते, हम लोग सभी इंसान, हम लोग घबरा जाते। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को स्थिर रखने की जरूरत है। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कंपनी बहुत स्ट्रांग है, इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग। आज दुनिया में क्रिप्टो के अंदर इतना कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। जब हमने डिफाई शुरू किया था तो डिफाई को जानता नहीं था, पब्लिसिटी नहीं थी। हाँ, कर रहे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, इथेरियम काम कर रहा था, टॉम काम कर रहा था, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बट वो सब बैक बैकड्रॉप में काम हो रहा था। लेकिन अब डिफाई आने के बाद में अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म, अभी सब लोगों को गेमिंग का इंतजार है कि सर गेमिंग आ जाए तो, सर ये आ जाए तो। अरे भाई, जो है पहले हम उस पर अपने आप को मजबूत कर लें, और जब ये आएगा, जैसे ही वो ओके हो जाएगा, हमारी टेक्निकल टीम जब उसको स्ट्रांग बना लेगी, जब उसके सारे बग्स को क्लियर कर लेगी, तब उसको लॉन्च कर देंगे। और जब लॉन्च कर देंगे तो उसका फायदा आपने उठाना, हमने उठाना, सब। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है किसी चीज को समझने के लिए, आप कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने आपका झुकाव है, कितना आपका रुझान है उसके ऊपर, तो वो रुझान बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अपने चारों तरफ जो लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो आप सोचते हैं, उन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि कितने सकारात्मक है और कितने नकारात्मक। तो सकारात्मक सोच को बनाए रखें और उसके लिए अपने लिए नए नॉलेज को जुटाएं। इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब आप अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखें और सामने वाले का भी सम्मान करें, अपनी टीम का सम्मान करें, अपनी टीम के साथ में सद्भाव बनाए रखें। नए व्यक्ति जो आते हैं, उन लोगों को आप इनवाइट इनवाइट कैसे करते हैं? क्या आप ये कहेंगे मैं एक कंपनी में काम करता था और वो कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, और अब जाके थोड़ा ठीक हुआ? या आप यूं कहेंगे कि मैं एक सिस्टम के साथ, मजबूत सिस्टम के साथ पिछले इतने सालों से जुड़ा हुआ हूं और मैं मजबूती से काम कर रहा हूं, और मेरा मजबूत विश्वास है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं, जो लाभ मैं उठा रहा हूं उस लाभ के आप भी हकदार बने, इसी उद्देश्य से, इसी सदुद्देश्य से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। इससे आपका भला होगा, आपको लाभ मिलेगा, आप खुश होंगे। जब आप इस तरह से बताएंगे तो सामने वाले का जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो एकदम से ओपन होगी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी है। सिस्टम पे आप लोग आते हैं, आप लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, रोज मीटिंग करते हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं सभी लोगों को इस बात की बधाई दूंगा कि सब लोग यहाँ पर मीटिंग में रोज आते हैं, अपना समय निकालते हैं। सुबह का सबसे अच्छा समय होता है सीखने का, और इस समय आप क्योंकि फ्रेश होते हो, और फ्रेश होने के बाद में आपने जो भी सीखा है वो दिन भर आपके काम आने, उसको आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी कर सकते हो, उसको आप याद रख पाते हो। तो कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस आपकी होनी चाहिए। यू शुड बी ए नॉलेज सीकर ऑलवेज, बट प्रैक्टिस ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट। जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस में डालना भी बहुत जरूरी है। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट एक लीडरशिप के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डेलीगेशन मीन्स जब हम अपनी टीम को बनाते हैं, उस टीम के अंदर अलग अलग रोल को प्ले करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने अपने रोल को लगातार, निसंकोच, अ, निर्दोष भावना से प्रेजेंटेशन रोज देते हैं, चाहे कोई उनके लिए ताली बजाए या ना बजाए, चाहे कोई खुश हो या ना हो। कुछ लोग उनको हल्के में लेते हैं, बट जो हल्के में लेते हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय आप दूसरों को हल्कों में लेते हो, उस समय आप सीखना बंद कर देते हो। आपके अंदर नेगेटिविटी इनक्यू होना चालू हो जाती है, आपकी नाव में छेद होने चालू हो जाते हैं। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर एक
परसिवरेंस की पावर होती है, पावर ऑफ परसिवरेंस। लीडरशिप के अंदर, बल्कि लाइफ के अंदर हर जगह ये परसिवरेंस आती है। पावर ऑफ परसिवरेंस ये कहती है कि आप किसी व्यक्ति को आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, 10 बार समझाया, बट हाउ परसिवियर आर यू? और हर बार जब आप मिले ना, तो एक ही गाना नहीं गाना है, हर बार उस गाने में कोई नया राग छेड़ना है। अलेक्स भी तो यही कर रहे हैं, हर बार अपने गाने में एक नया राग छेड़ना है, एक नया सुर छेड़ना है, एक नए बोल को ऐड करना है, उसमें एक नया अंदाज देना है, उसमें नए भाव को ऐड, और सच्चाई के साथ करना, ईमानदारी के साथ करना, लीपा पोती के साथ कतई नहीं करना, झूठ नहीं करना, झूठ नहीं परोसना। जब आप ये करते हो तो सामने वाला खुश होता है कि यार, एवरी टाइम यू हैव गॉट सम न्यू इंफॉर्मेशन। इस जूम पर क्यों आते हैं लोग? क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सुबह जाएंगे, कुछ अपना वक्त देंगे तो हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जो ज़ील है, सीखने की ज़ील है, ये बहुत आगे तक लेके जाएगी आप लोग। और ऑफ कोर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टीम बिल्डिंग। टीम के बिना एक नेटवर्कर की कोई लाइफ नहीं। नेटवर्कर की जान, उसकी धड़कन, उसकी टीम। आपकी टीम एक्टिवेटेड है, आपकी टीम मोटिवेटेड है, आपकी टीम में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं कंट्रीब्यूशन को यहाँ ऐड करना चाहूंगा। टीम में लोग होते हैं लेकिन कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है कि एक टीम होती है तो उसमें हर एक को एक एक रोल अदा करना होता है। जैसे आप एक क्रिकेट टीम को देखते हो, उस क्रिकेट टीम में 11 तो खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वहां पर आपके हेल्थ को देखने वाले फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, और तमाम लोग होते हैं, सपोर्ट स्टाफ होता है। सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से इस टीम के अंदर भी, आपकी अपनी अल्टीमा टीम के अंदर भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे रोल हैं। वो आपको पहचानना है कि कौन किस रोल में बेहतर फिट होगा, उस बंदे को आगे लाओ। कौन किस चीज में सक्षम है, उस बंदे को आगे लाओ, उसको वही काम दिया जाए। और जब ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, जैसे आज देखिए, आज ये जो फोरम चालू हुआ, यश भाई ने अपनी टीम के अंदर उन चेहरों को पहचाना जो निर्दोष भावना से, बिना किसी संकोच के पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, लोगों से कभी कोई अपेक्षा नहीं करी, और आकर यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, सिस्टम की इंफॉर्मेशन रोज की ईमानदारी से देते हैं। लोगों के पास ना उठने का, सुबह ना उठने का कारण हो सकता है, लेकिन इन बंदों ने कभी भी नहीं किया पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में। ये है डेडिकेशन। हाउ डेडिकेटेड आर वी, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं सामने वाला कंट्रीब्यूट करे, लेकिन हमें यह भी तो पूछना है कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। हर एक व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछे कि आज मैंने इस सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए क्या होता है, सुबह जब चालू होती है ना, सुबह जब शुरू होती है, हमारी आंखें खुलती हैं, तो उस समय सबसे पहले एक सवाल, भगवान को याद करके, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, एक छोटी सी प्रार्थना करके, आप अपने आप से एक सवाल जरूर करना, कम से कम 5 बार। मैं क्या चाहता हूँ, 4 शब्द। मैं क्या चाहता हूँ। जब आप मैं क्या चाहता हूँ कि साइंस को समझोगे, तो ये आपकी पूरी दिनचर्या को निर्धारित करेगा। आप डिसाइड कीजिए, और अगर आपको उसी समय, अगर आपका नोटपैड और पेन सामने है, तो लिख भी दीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ। वो पॉइंट्स में बुलेट्स में लिखते जाइए, मैं क्या चाहता हूँ। आज की तारीख डालिए और लिखिए मैं क्या चाहता हूँ। ये मत लिखिए कि मैं आइसक्रीम चाहता हूँ, ऑफकोर्स आइसक्रीम मिल जाएगी, लेकिन आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि जिस समय आप ये करते हो, तो ये निर्धारित कराता है आपसे, आपको कंट्रीब्यूशन कराने के लिए तैयार कराता है। क्योंकि अगर मैं चाहता हूं तो मुझे उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा, और जब मैं उसके प्रयास के लिए, फिर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब किस तरीके से करना पड़ेगा, कब करना होगा, कितनी तेजी से, किस स्पीड से करना होगा, ये निर्धारित करेगा।
तो इसलिए बहुत जरूरी है सुबह उठते साथ सबसे पहले भगवान को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, बच्चों को प्यार कीजिए। उसके बाद 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने आप से सवाल कीजिए, मैं क्या चाहता हूँ। और संभव हो सके तो जो आपके मन में आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं उसको नोट डाउन जरूर कीजिए, उस दिन की तारीख डालकर कि आज मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये चाहिए, और पूरा दिन उस पर लगा दीजिए। बस इसी को रिपीट करते जाइए। आई टेल यू विद इन सम डेज योर लाइफ विल स्टार्ट चेंजिंग, बहुत अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगी एंड यू विल बी डिफरेंट पर्सन। आप किसी के ऑब्जेक्शन से या किसी से घबराने वाले नहीं होगे। आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट चीटेड एनीवन। हर आदमी यहाँ अपनी स्वेच्छा से आया है, अपनी समझबूझ से आया है। उसने अपने लिए, किसी ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इन्वेस्टर बनेगा, किसी ने डिसाइड किया वो नेटवर्कर बनेगा। अब हम इन्वेस्टर को नेटवर्कर बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि नेटवर्कर को नेटवर्क करने की शिक्षा जरूर है। नेटवर्किंग मैनेजमेंट सिखाएं, पीपल मैनेजमेंट सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट सिखाएं। ये सब बहुत चीजें इंपॉर्टेंट। पहले तो खुद सीखनी है तो दूसरे को सिखाएं, लेकिन इसको रोज रोज आप करते जाएंगे, नेक्स्ट 30 डेज टाइम आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। सो मैं समझता हूँ आज के लिए काफी है, इतना ही। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, आप लोगों ने मुझे याद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और आप लोग खुश रहें, और सबसे बड़ी चीज सफल बने। सफल बनने के साथ साथ आप हमेशा खुश रहें। हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है। एक आदमी फिट तो है लेकिन खुश नहीं रहता, लेकिन उसको फिटनेस के साथ में खुश भी होना आना चाहिए। खुशी मनाई कैसे जाती है? चीख चिल्ला के नहीं, मन से मानी जाती है। तो जब आप मैं क्या चाहता हूं करोगे ना, तो यहां से जुड़ेगा वो मैं क्या चाहता हूं, बिकॉज मैं यहाँ बैठा हुआ अंदर, उसके साथ आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे उस विश को। और जितने पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताया, विजन से लेकर आपको अडेप्टेबिलिटी और कंट्रीब्यूशन तक, वो सारे पॉइंट अपने आप ही फ्लो इन करना शुरू हो। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सफल होइए, और सबसे पहले अपने लोगों को लेकर आप उनको प्रेरित कीजिए, उनको समझाइए कि ये सही समय है, यही समय सही समय है। द टाइम इज राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं सभी कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि सभी एक स्क्रीन के ऊपर आकर के जोरदार तालियों के साथ सर ने जो इतनी जबरदस्त जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे सभी को समझ में आए होगा दोस्तों। मैंने 2-3 पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन भी करे हैं सर के, डेडिकेशन और आपको अपना कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन देना बहुत जरूरी है। और कल हमने 3 दिन पहले दोपहर के अंदर ये सेशन रखा था जूम के ऊपर टॉप लीडर्स के साथ, 10 से 15 लीडर्स थे। तो मैंने उस पे भी यही बात रखी थी, कंट्रीब्यूशन हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास एक अपनी अपनी प्रतिभाशाली है। तो हम उसके ऊपर आकर के क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जिससे कि हमारा नेटवर्क और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सर ने इतना जबरदस्त सेशन रखा और सर ने इतनी जबरदस्त जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि अगर सर की जानकारी को लेकर के आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो दोस्तों वाकई आपका जीवन इस सिस्टम के अंदर और अगर बाहरी दुनिया के अंदर भी आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ वो सर की बदौलत है। सर ने इतना कुछ सिखाया है, समझाया है ट्रेनिंग के माध्यम से। और दोस्तों हम सब सौभाग्यशाली है क्योंकि सर ने जो सेशन दिया है ना, इस सेशन को दोस्तों हमने जा करके 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जा करके सुना है फिजिकल। जो सर ने आपको आपके घर पर दिया है, इसके लिए करा क्या आपने? सिर्फ आपने अपने मोबाइल फोन को उठाया और जूम ओपन करा। तो ऐसी छोटी-छोटी जानकारी, ऐसी बड़ी-बड़ी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी, बस आपने अलर्ट रहना है। और सर ने कहा है कि ये राइट टाइम है, यही राइट टाइम है दोस्तों सिस्टम के अंदर अपने आप को मजबूत करने का। इस वक़्त आपका जो जहाज है वो रनवे पे खड़ा है, सफाई हो रही है, क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। अगर सफाई क्लीनिंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपका जो जहाज है वो आसमान पे बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। तो इस वक़्त आपको अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। तो सर ने बहुत ज़बरदस्त सेशन दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ स्पीकर्स को सुनना चाहूँगा और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे आज चेहरे हैं और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज
सर आए और हमने Recording stopped. ध्यान से सर को सुना है और लगभग जो काउंटिंग हमारी 100-150 रहती थी सुबह के टाइम, वो आज काउंटिंग जस्ट डबल है, 300 से ऊपर है। तो ये बहुत मायने रखता है कि इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं और हम सब ने सर को एक बहुत ज़्यादा मान-सम्मान दिया और ये मैं आप सबके लिए सर की तरफ से आपको कहते हैं हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ कि आपने सीखने की तरफ अपने आप को लेकर के आए और सुबह के टाइम आप सब ज़ूम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ हमारे बीच में सुखदेव सोना जी है, तो मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। तो सर पूरा अलर्ट रहते हैं और टेलीग्राम पे जैसे ही कोई मैसेज आता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है और कई बार कुछ चीज़ें टेलीग्राम पर भी नहीं आती है, लेकिन उसके बावजूद भी सर वो स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो वेलकम है सर आपका, आप आए और एक बढ़िया मैसेज है पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू हिमांशु जी। जैसे हिमांशु जी अभी आपने कहा कि जो कुछ सीखा है सर से सीखा है, तो ये बात मेरे ऊपर भी बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आज से 2.5 साल पहले मुझे क्रिप्टो की सी भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था कि क्रिप्टो को के से लिखते हैं या सी से लिखते हैं। तो वो सब देन जो है सुदर्शन सर की है। इनके सेशन मैंने अटेंड किए। सबसे पहला अमृतसर में सेशन अटेंड किया, उसके बाद जो है दिल्ली में काफी सारे सेशन अटेंड किए, और जितना भी सीखे हैं वो सब सर की बदौलत है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, एक बात मैंने पढ़ी थी एक बुक में कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, बड़े से बड़ा प्लेयर भी उसको गोल तक नहीं ले जा सकता। तो दोस्तों, फुटबॉल में हवा तो रहनी चाहिए। मतलब जैसे आज लगभग 350 लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, मतलब ये वो फुटबॉल हैं जिनमें हवा है, ये सीखना चाहते हैं। तो जो सीखना चाहता है उसी को सिखाने वाला सिखा सकता है। आज भी बड़े सारे लोग हैं जो घर पे बैठे हुए हैं, जो अभी भी नहीं, घर पे बैठे भी सेशन अटेंड नहीं कर पा रहे, तो वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए भी क्लैपिंग चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग वो फुटबॉल हैं जिसको एक प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो है उसको गोल तक ले जा सकता है। तो धन्यवाद करेंगे सुदर्शन सर का, जिन्होंने हम सबको ट्रेनिंग दी और हमें तराशा, हमें इस काबिल बनाया कि हम कम्युनिटी की कुछ सेवा कर सकें। और जैसे हिमांशु जी ने कहा कि मैं कुछ बातें टेलीग्राम पे भी नहीं आती और मैं उसको ग्रुप में डाल देता हूँ, ये मैं प्राउडली कहता हूँ कि ठीक है, मुझे ये सेवा मिली है। सेवा मिलती नहीं होती, कोई ड्यूटी लगाता नहीं होता। जैसे हिमांशु जी, योगेश जी अपने आप ही आके जूम को ऑन कर देते हैं, कोई उनको कहता नहीं है कि आपने जूम ऑन करनी है। उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया है, और मैंने खुद से इनिशिएटिव लिया है कि मुझे कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है तो मैं उसको सबसे पहले प्रैक्टिकल करूं, और जैसे ही वो प्रैक्टिकल हो जाए उसको कम्युनिटी के साथ साझा करूं, ताकि सब लोग जल्दी से जल्दी उस जानकारी को ले सकें। और उसके बाद योगेश जी उसके ऊपर वीडियो बना के 4 चांद लगा देते हैं कि उसको करना कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो ये सब एक टीम वर्क से होता है। जैसे अभी भी टीम वर्क की बात चल रही थी, तो कुछ टीम फ्रंट पे होती है, कुछ टीम जैसे सर ने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं मेरे जैसे, तो वो बैक एंड पे भी होते हैं। तो कुछ टीम फ्रंट पे खेल रही होती है, कुछ फिजियोथेरेपिस्ट बैक एंड पे होते हैं, लेकिन रोल उनका भी बराबर होता है। तो आप लोग भी अपना अपनी ड्यूटी को समझें कि मैं कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए क्या कर सकता हूँ। हमें मुझे ये चाहिए, हमें अपने अधिकार के ऊपर तो हमें ये चाहिए, उसके ऊपर तो हम लोग जो है बड़ी जल्दी बात करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, गवर्नमेंट से नहीं मिला, या यहाँ से नहीं मिला, इलेक्शन से नहीं मिला। लेकिन हमने किया क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हम कभी उसके ऊपर बात ही नहीं करते। तो दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी तो सिस्टम आगे बढ़े। तो लास्ट में मैं सिर्फ छोटी सी 2 बातें और बोलूंगा आप लोग की जानकारी के लिए। नंबर 1, हम लोग जहाँ पे एक जिस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पे डे बाय डे नई टेक्नोलॉजी आएगी। तो जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, एलेक्स सर ने कभी किसी पुराने बंदे को पीछे नहीं छोड़ा। उनको नए सिस्टम में चाहे थोड़ा सा पैसा लिया हो, चाहे उसको फ्री में उसको नए सिस्टम में ऐड किया। तो एक छोटी सी बात अपने आप से पूछो, और जैसे सर ने कहा लिखो, अपने डायरी के ऊपर, उसी डायरी के ऊपर लिखना है, क्या एप्पल ने आज तक कितने मॉडल लॉन्च किए? कभी उसने ये बोला कि 14 दे के 15 ले जाओ? कभी उसने ये बोला कि 11 दे के 12 ले जाओ? वो नई-नई टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है, लेकिन नया पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आती है और सर कहते हैं फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। रॉयल स्प्लिट आ रहा है, पिछली कम्युनिटी को उसी पैसे में दे दिया। यानी हमारा स्मार्ट कॉइन या हमारा पीएलसी अल्टीमा या क्लासिक, वो हमारा आईफोन 14 है। तो अभी 15 जो है वो रॉयल स्प्लिट आ रहा है, और उसके लिए कोई नया पैसा नहीं लगाना। सर ने क्या बोला है कि आप 14 दो, 15 ले जाओ।
तो कभी आपको किसी कार के शोरूम के मालिक ने बोला कि मैंने ये नया मॉडल लॉन्च किया है, आप पुरानी कार दो और साथ में ये नई कार ले जाओ, आपको कोई पैसा नहीं देना। तो मुझे नहीं लगता आज तक कभी ऐसा हुआ है। और कल जो नई न्यूज़ आई है अपने कैशबैक पॉइंट के ऊपर, तो कैशबैक पॉइंट को अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे, तो वो तो दोस्तों मान लो किसी के पास 2200 कैशबैक पॉइंट है, तो 2200 यूरो वो खर्च कर लेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में खर्च हो जाएँगे। लेकिन अगर उसी 2200 यूरो से वो गोल्ड स्प्लिट बाई करता है, तो 1 गोल्ड स्प्लिट आ जाएगा, जो उसको ज़िंदगी भर रिटर्न देने वाला है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट गिफ्ट सर ने दी। और इसके लिए भी मैंने 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को सर को ये मैसेज मैंने डाला था, मेरे पास अभी भी वो पड़ा हुआ है। सर के साथ चैट हुई थी, तो मैंने कहा था कि सर कैशबैक पॉइंटों को लेके कम्युनिटी काफ़ी डिमोटिवेट हो रही है, तो उसके ऊपर अगर वाउचर में अभी कोई समाधान नहीं हो रहा, तो उसके लिए स्प्लिट दिए जाएँ। तो उस टाइम पे सर ने ये डिनाई कर दिया था कि वो हमारा पार्ट है, कम्युनिटी तो मोटिवेट, डिमोटिवेट होती रहेगी, हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसी के ऊपर कल सर ने वो लॉन्च कर दिया और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो पॉइंट मेरे मन में आया था, वो मेरा पॉइंट जो कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए सर का थैंक यू। और लास्ट पे एक बात कहनी चाहूंगा दोस्तों, आज की डेट में कोई भी काम करना हो ना, 3 पॉइंटों को आप सामने लेके चलो। नंबर 1, ट्रेंड किसका चल रहा है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ चलोगे तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खा पाओगे। ट्रेंड किसका है? नो डाउट आज क्रिप्टो का ट्रेंड। उसके बाद आगे सेकंड पॉइंट है टेक्नोलॉजी। क्या आप जो काम कर रहे हो उसमें कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है? अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड काम आपका नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 साल सर्वाइव कर लोगे दुनिया में, उसके बाद आपका काम खत्म होने वाला है। आज नोकिया ने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया, आज वो खत्म हो गए, चाहे वो अपने टाइम के बादशाह थे, लेकिन खत्म हो गए। तीसरा पॉइंट, स्पीड। आप जो काम कर रहे हो उसकी स्पीड क्या है? आज दुनिया बुलेट ट्रेन के ऊपर जा रही है, आज दुनिया मेट्रो के ऊपर चल रही है, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही है, स्पोर्ट्स कारें आ गई हैं, हर कोई स्पीड को पसंद करता है। आप जो काम करते हो उसमें अर्निंग स्पीड क्या है? अगर आप भी गड्ढे वाली स्पीड के ऊपर चल रहे हो, तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे। अपने काम के ऊपर जो भी काम आप करते हो, ये तीनों पॉइंट चेक करो। अगर ये तीनों पॉइंट फिट बैठते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेंड भी इसी का है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज हो रही है, और इससे ज्यादा स्पीड किसी की नहीं है। तो यहाँ पे डे बाय डे टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है। आप उसी डायरी के ऊपर 4 पॉइंट नोट करोगे। नंबर 1, क्या ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है? तो आपके सामने आप ऑटोमेटिक लिखोगे यस। दूसरा पॉइंट आप नोट करोगे उसी डायरी पे, क्या इस सिस्टम का सीईओ जिंदा है? मतलब दुनिया के सामने है। कहीं ये तो नहीं कि जैसे मार्केट में 90% क्रिप्टो चलती हैं, उनके सीईओ सिर्फ और सिर्फ फोटो के ऊपर होते हैं, वो रियल में सीईओ एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो सिर्फ गूगल से फोटोएं लगाई होती हैं और वो फेक प्रोजेक्ट होते हैं। क्या इसका सीईओ सामने है, लाइव है? तो आई थिंक आप सामने लिखोगे यस, और मैं इसको मिल भी चुका हूं। यस, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तीसरा, क्या इस सिस्टम में डे बाय डे नई डेवलपमेंट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी ऐड हो रही है? तो आप सामने ऑटोमेटिकली आप लिखोगे यस, डेली यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और चौथा पॉइंट आप वहां पे क्या लिखोगे, क्या ये कॉइन पूरी तरह से वेरीफाइड है? मतलब जो वेरीफाइड होता है वो डिसेंट्रलाइज होता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता। तो आप चौथा पॉइंट वहां पे लिखोगे कि जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट क्या है, अल्टीमा। क्या अल्टीमा हर जगह से वेरीफाइड है? तो आपके सामने वहां पे क्या आएगा, यस। तो अगर ये चारों पॉइंट आपने वहां पे लिख के इसकी प्रैक्टिस करते हो ना, सारे पॉइंट सही हैं, तो फिर गलती कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है? कंपनी तो अपने एंड से सब कुछ कर रही है, हम अपना काम नहीं कर रहे। हमारा काम क्या है, कम्युनिटी को बिल्ड करना। क्या हम कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं? कम्युनिटी बढ़ेगी तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं वो सर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपना काम कर रहे हैं? तो इस चीज को, ये क्वेश्चन आज सर ने ड्यूटी लगाई है अपने आप से सवाल करने की, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप से आपने पूछना है, क्या हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक जबरदस्त आपने मैसेज दिया और 4 पॉइंट आपने भी बताए और मैंने भी उसको नोट करा है। उम्मीद करता हूँ सभी ने उसको नोट करा होगा। तो यहाँ पे सेशन को आगे लेकर के चलेंगे। हमारे बीच में अजीम राणा सर हैं, तो सर को इनवाइट करते हैं। सर आपका वेलकम है, आप आए और एक मैसेज दे बढ़िया।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो पूरी कम्युनिटी को मेरा प्यार भरा आदाब, और सुदर्शन सर का बहुत बड़ा धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और आप लोगों का डेली होस्टिंग करने के लिए बहुत बहुत आभारी है। ये कम्युनिटी जो मौजूद है, क्योंकि ये वो मशाल है, ये वो चिराग है जो बहुत लो से भी वापस उठ के आ सकता है और उठ चुका है लगभग। और मैं भी देखो इस सिस्टम का हिस्सा बने आज मुझे लगभग लगभग 24 महीने कुछ दिन हो चुके हैं। और इन 24 महीने कुछ दिन में अगर मैं अपना देखता हूँ, तो जैसे मार्केट चलती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और मैं उसमें अपनी पोजीशन देखता हूँ, तो शायद मैं उस दौर से उस दौर से बहुत आगे आ गया हूँ, जिस दौर में कभी कभी अपनी नीड को लेकर परेशानियां, जरूरतों को लेकर चाहतों को तो छोड़ दीजिएगा, जरूरतों को लेकर परेशानियां हुआ करती थी। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी आया था, बट लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ पेशेंस, बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिल्कुल एक ऐसी एक्सपेक्टेशन बांध के वो वापस गया था। लेकिन अगर मैं आज उनमें और अपने आप में अंतर देखता हूँ, तो यकीन मानिएगा, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि मैंने हर चीज दांव पे लगाने के बाद इस सिस्टम को, मतलब जान माल जो भी दांव पे लगाया जा सकता है वो मैंने लगाया, इज्जत दांव पे लगाई, और मैं यहाँ खड़ा रहा। उसका रिजल्ट ये है कि मेरे पास कुछ चीजें मौजूद हैं, स्प्लिट के रूप में, एसेट्स के रूप में मौजूद हैं। एक लाइव अर्निंग जो हमारे पास बीएसपी के रूप में है, बिल्कुल एक ऐसी चीज मौजूद है। आज उनके पास, कोई भी जानने वालों के पास एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो पहले कर्जा था, बकौल मेरे एक लीडर, जो सीनियर लीडर थे मेरे, उनमें से एक व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा, किसी के यहाँ किराए पर, किसी के यहाँ वो एक व्यक्ति खुद की ट्रेडिंग में लॉस कर चुका है 15-20 लाख रुपए का। उसने कहा कि मेरा इतना लॉस एक्स के रुकने पे नहीं हुआ था जितना लॉस मेरा आज हो चुका है। तो मैंने कहा तूने पेशेंस नहीं देखा भाई, तक मैं क्या कर सकता हूँ। बट मैं उनमें फिर भी अच्छा फील करता हूँ। तो ऊपर वाला जब देता है, तो शायद आपकी, मैंने कभी सिस्टम की ना तो बुराई की, इस सिस्टम में अपडेट होने का इंतजार किया और लोगों को समझाने की कोशिश की। क्योंकि ये जो सिस्टम है सर, ये सिस्टम एफिलिएट मार्केटिंग का है, और विश्व का पहला प्रोजेक्ट है जो एमएलएम में चल रहा है या नेटवर्क मार्केटिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में चल रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट है, नहीं तो बाकी तो स्कैम होते हैं और स्कैम करके चले जाते हैं। और एक रियल, जो रियल होता है, अभी यहाँ सुदर्शन सर बैठे होंगे, अगर मैं सर अगर यहाँ हो तो सर एक क्वेश्चन है और वो पूरी कम्युनिटी के लिए जवाब होगा। अ, अगर शायद क्योंकि सर भी बिजी रहते हैं। या आई एम रेडी, आई एम रेडी। ओके सर, बस एक ही क्वेश्चन है जो मेरे मन में कभी हमेशा रहा था। अगर हम कभी पैरेलल मार्केट को उठा के देखते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की, और मैं क्योंकि थोड़ा सा मैंने ट्रेडिंग का अनुभव लिया है, मैं मतलब सीखा है, मैंने प्रोफेशनली कोच से मैं सीख रहा हूँ। तो वहां पर मैंने जितने भी बड़े नाम सुने हैं, चाहे वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा, मैट्रिक, ये नाम, मैंने वो नाम बताए हैं जो टॉप 20 के नाम है ना। इन टॉप 20 में एक रेजिस्टेंस लेवल दिखता है कि जहां पर से वो ऊपर गया नहीं है, और उसके वहां तक अब दोबारा वापस गया नहीं है कोई भी इस इंडस्ट्री में। मतलब ये बड़े नाम मैंने लिए हैं, और ऐसे बहुत 50 में नाम बड़े मैं लूंगा तो वो आज अपने हाई को छू के 80% डेप्थ में है, 80% डेप्थ में, उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट। तो वहां पर फंड रेज करके मार्केट से क्या डेवलपर ने लोगों को नुकसान नहीं दिया? क्या सर, ये क्या ये बिल्कुल, रियलिटी? बिल्कुल। वो फेक किया उन्होंने, वो फेकिंग किया है। अभी अभी मुझे लगता है कि सर उम्मीद है कि जैसे बुल रैली का तो चलो एक बहाना है, आ सकता है, क्योंकि अभी चीजें रियल जो हम सुनते आते हैं कि ब्लॉकचेन पूरी दुनिया का सॉल्यूशन है। मेरे ख्याल में अभी तो 0.01% भी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू नहीं हुआ है रियली। नहीं जो हुआ। एप्लीकेशंस बननी है इस इंडस्ट्री के लेके, मतलब हमारी ब्लॉकचेन पे, जैसे कोई भी बैंक आ जाएगा किसी भी ब्लॉकचेन पे, तो अभी तो खाली टोकनाइजेशन हो रहा है। सिर्फ कि कोई भी अपना टोकन बना रहा, कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, और सर वही लोग आज इस ब्लॉकचेन पे लॉन्च करें, कल को इस ब्लॉकचेन पे दूसरे नाम से लॉन्च करें, स्कैम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्या ये हाँ, सही है सर? ऐसा ही हो रहा है, और इसकी वजह यह है क्योंकि सेल्फ डेवलपर्स उनके अपने डेवलप नहीं किए उन्होंने, हमेशा थर्ड पार्टी रेफरेंसेस, क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है, वो फंड्स को लगाना नहीं चाहते, बल्कि वो सिर्फ लोगों के फंड्स को यूज करें जो उन्होंने क्राउड फंडिंग से कलेक्ट किया है। यहाँ डिफरेंस ये है कि यहाँ जो हमारे यहाँ जो काम होता है, जो जितना भी डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है या यू कहें ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट है, हम इन हाउस कर रहे हैं। हम वैलेट की डेवलपमेंट है या हमारे प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट है, वो हम खुद इन हाउस कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हम लोगों को समझना होगा। अजीम, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया, आई रियली अप्रिशिएट दिस, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि, और आप सब मानेंगे कि ये सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके अंदर
खुद सुधार करने की कैपेसिटी और इच्छा शक्ति भी है। हम लगातार 7 साल से देखते आ रहे हैं और कोई कंपनी ने ये नहीं किया। उन्होंने नाम बदल लिए, वो कंपनी बदल ली, ओनर्स बदल गए, पार्टनर्स बदल गए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से काम नहीं हुआ। एक ही बैनर के नीचे अभी भी वो काम चल रहा है और लगातार डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लगातार उसको बेहतर करने का। देखिए टेक्नोलॉजी है यहाँ तो, आपके पास जो अभी आपने फोन लिया, तो अगले 15-20 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर वो ऑब्सोल्यूट होने वाला है, क्योंकि वो मॉडल बाहर हो जाएगा, दूसरा नया मॉडल नए फीचर्स के साथ में आ जाएगा। इसमें दो तरह की चीजें होती हैं। मान लीजिए मैंने आज कोई एक फोन मैंने लॉन्च किया, और वो फोन लॉन्च करने के बाद में मैंने जो भी उसमें ऐप्स डाले हुए हैं उसके अंदर कोई बग्स रह गए, या यूं कहूं कि वो कैपेसिटी के साथ में नेटवर्क में काम नहीं कर पा रहा, अपना आउटपुट नहीं दे पा रहा है, तो मैं उसको सुधार करने की कॉस्ट की बजाय, उसके बजाय मैं एक दूसरा सिस्टम उसके साथ उसके एवज में खड़ा कर दूं, वो ज्यादा आसान है, वो जल्दी होगा और वो बेहतर होगा। लेकिन अगर पुरानी चीज को मैं सुधारने में लगा रहूंगा ना, तो बहुत तकलीफ वाला काम। यहाँ हमने कंपनी की मजबूती देखी है अजीम, बहुत अच्छी बात है यार। जी सर, एक अभी 310 या जितने भी 295 लोग हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है, और वो पूरे दिन आत्ममंथन करें, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर करें, या जब तक उन्हें नहीं लगता अच्छा। उनसे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम सिस्टम में बैठे हुए हैं, देखिए सर मेरा भी रेट वही है, मेरे भी कॉइन का रेट वही है, मुझे भी स्मार्ट मिला हुआ है, आपके पास भी है तो स्मार्ट है, हमारे हिमांशु भाई के पास स्मार्ट है, कंपनी के पास भी स्मार्ट है, ठीक है, उसके पास इन प्रोडक्शन में भी वो इन्फ्लेशनरी टोकन है, लेकिन उसके लिए कंपनी एक सॉल्यूशन में, वो भी आप एक बार कहूंगा उसके लिए भी। बट इन सब लोगों से क्वेश्चन है, ये अपने दिल से पूछें कि क्या एलेक्स सर के पास फंड तो होगा, बिल्कुल ठीक ठाक फंड बनाया होगा उन्होंने, अगर इंडस्ट्री में है, बिल्कुल है। अगर उन्हें अल्टीमा ही नाम चलाना था, अगर उनको कंपनी आगे चलानी थी, या उनको मार्केट में स्कैम ही करना था, क्या उनको अल्टीमा नाम रखने की जरूरत थी, जबकि पीएलसी अल्टीमा के नाम से लोग मार्केट बदनाम थी? एक बात। बिल्कुल, ये वैलिड पॉइंट है। दूसरी बात, क्या वो व्यक्ति किसी भी नाम से कोई चेहरा इन फ्रंट किसी भी सीईओ को बैठा सकता था या नहीं? बिल्कुल बैठा सकता। बिल्कुल बैठा सकता था, नहीं? तो लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, जबकि मार्केट में ऐसा बहुत सारे लूना बने हैं, मार्केट में बहुत सारे एफटीएक्स बने हैं, और अभी इस सीजन में फिर बनेंगे, अभी इस सीजन में फिर बनेंगे। ये जो अभी बुलरन आज सोलाना का फेक हुआ है। तो सर बस कहने का मकसद इन सब लोगों के लिए है कि एक व्यक्ति ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, बस पेशेंस के साथ, और एक पेशेंस भी कौन सा हमारे पास जो होना चाहिए, सोचना, अगर आगे बढ़ना है इस इंडस्ट्री में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, इट्स द फ्यूचर, ये सब जानते हैं। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति, मजबूत सीईओ के साथ अगर आप लोग खड़ा होना चाहते हैं, तो पिछली वाली चीजों को भूलना नहीं है। वो स्मार्ट के रूप में सोल्यूशन दिया है, बट एकदम नहीं हो सकता स्मार्ट का। तो सर आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है, स्मार्ट की देखो, रॉयल पूल एक अलग चीज है, वो एक अलग से गिफ्ट है आपके लिए। आप 30% का यहाँ से सभी लोग परचेज कर सकते हैं, अपने पे आउट का 30% कंपनी बेचने का भी मौका देगी सबको, हो सकता है कि 4 जीरो लग जाए जब सेलिंग प्रेशर आ जाए। बट स्टेकिंग से रिलेटेड जो अभी स्मार्ट की स्टेकिंग कंपनी देगी, तो सर उससे रिलेटेड हमें एक प्रोग्राम की बहुत सख्त जरूरत है, ये आपसे रिक्वेस्ट है सर। हो जाएगा, हो जाएगा। तो बस मेरा मकसद सर बस यही था, ये मैंने टेक टाइम, लेट मी कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, उसके बाद में कर देंगे। ये जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर द कम्युनिटी। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया। तो दोस्तों बस एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्लीज अगर आप वाकई, या तो अब पैरल, जैसे हम एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, आज ज्यादा लोग तो सुन लेंगे, गाड़ी खरीदते वक्त हम एक चीज नोट करते हैं कि इसका एवरेज क्या है, मेरी जेब की पॉकेट की रेंज में आ रही है या नहीं आ रही है। हम हुंडई की देखते हैं, हम मार्केट में मल्टीपल्स कंपनी देखते हैं, और फिर फीचर्स देखने के बाद हमें क्या उसमें से चाहिए, है ना, कलेक्शंस, वो हम चुन लेते हैं किसी भी कंपनी की गाड़ी। तो इसका मतलब पैरेलल मार्केट में देखी है। अजीम, यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इट्स अ फनी थिंग, लोग गाड़ी नहीं खरीदते, फीचर खरीदते हैं। यस, फीचर्स खरीदते हैं। तो क्या हमें पैरेलल मार्केट में लोगों को जाकर देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि वहां क्या गंदगी या क्या गंद मची हुई है, उसके बाद यहाँ आने के बाद उसे लगेगा कि मैं एक अच्छी जगह हूँ, एक बहुत अच्छी जगह हूँ। तो एक सबसे बड़ा दोष लोगों में, सब अपनी अपनी कहीं ना कहीं अपनी दशा के और खराब गलत दिशा के जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद हैं। यहाँ के लोगों को सुना नहीं है, और दूसरों के मुंह से सुनी हुई चीजें जो फील हुई वो सब किया है। तो दोस्तों बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन दिए हैं। एज एन इन्वेस्टर हम लोगों को स्मार्ट मिला है। स्मार्ट धीरे 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 ग्रो करेगा। जैसी 80% ऑफ द स्मार्ट विल स्टेक, या मार्केट के लोग बेच के निकल जाएंगे, जैसी खुलेगा वो बेच के निकल जाएंगे, तो वैसे ही क्या होगा मार्केट में, बहुत से लोग सोच रहे कि मैं एक अच्छे रेट पे बेचूंगा, नीचे खरीद लूंगा, तो दोस्त एक नुकसान होगा सबका बेचते ही। वो बेचेंगे 1 पैसे पे, और अगले 1 मिनट, 1 पल, 1 घंटा, 2 घंटे बाद वो वापस 10 पैसे पे 10 गुना वापस आकर बैठ जाएगा। वजह क्या है? क्योंकि मार्केट से सेलर्स की एंट्री, मतलब सेलर्स जा चुके होंगे और फिर सिर्फ खत्म हो बायर्स चुके होंगे, और फिर बाहर बचे। उस रेट पे खरीदेंगे लोग। तो जब ये होगा, उसके बाद जब 80% ऑफ द स्टेक हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है इसको एक रुपया जाना बहुत आसान है, और आपको मंथली ईयरली अर्निंग देना इसके लिए बहुत पॉसिबल है। कैलकुलेशन वो आप बता पाएंगे जब कलेक्शन कर लेंगे। बाकी जो वो पुराना एक दौर हो गया, हमारा बिजनेस है, बिजनेस में फंसा हुआ, उधारी फंस जाती है एक तरीके से, और हम उस बिजनेस को चलाते हैं। ऐसे ही है ना सर, उधारी कितनी लंबी लंबी होती है, और वो लंबी उधारी के बाद भी वो अपना बिजनेस रन करते हैं, चाहे नया पैसा लगाते हैं, चाहे नई मेहनत लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो सेम यहाँ आपको एज एन इन्वेस्टर या एज ए नेटवर्कर आपको अलग से एक मौका मिला है स्प्लिट्स लेने का। और आपके पास गोल्ड स्प्लिट, अभी प्रीमियम स्प्लिट है, बहुत शानदार, एक बाई बैक के साथ दिया। सर देखो कितना अच्छा कंपनी ने एक डिजाइन किया है बाई बैक के। मैं आपको करंट प्राइस पे, लोग अगर सोचेंगे तो शायद कल भी एक सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट क्या था कि बाई बैक वाले ऑफर की वजह से करंट रेट पे जब मिलेगा अल्टीमा, तो रेट अल्टीमा के जाने के चांस ऊपर है, क्योंकि जाएगा वो 3000 के रेट पे। कंपनी कभी भी 3000 के रेट पे आपको अल्टीमा या 2500 के रेट पे नहीं देने वाली, कम से कम 3000 के रेट पे देगी, और उससे ज्यादा जो देगी वो फिर आपको 2 4 6 8 10,000 बढ़ाकर मार्केट में देने वाली है। अब बात आ जाती है एक मेहनती व्यक्ति की, जिसने यहाँ अपना सपना देखा था। सर पूरी टीम चली गई, मतलब इधर उधर है, मेरे साथ कुछ जिम्मेदार लीडर्स हैं, बट मैंने वर्किंग करते हुए ऐसे कुछ स्प्लिट्स बनाई, 10 12 13 के करीब स्प्लिट्स बनाई। और उन 13 स्प्लिट का ये है कि अब मैं अगर उनको पास गया भी नहीं ना, वो नाराज थे, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो बार बार शिकायतों में थे, लेकिन सर मेरी अर्निंग आनी बंद नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा एक हमें समस्या का समाधान दिया एक नेटवर्कर के लिए, इससे बड़ा सर नहीं हो सकता। और अब हम एमएलएम से भी बिकॉज प्राइमरीली वी आर अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। ये सिस्टम जो है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम, ये सबसे प्राइमरी है, ये समझ लेना जरूरी। जी जी। अब हम एक एफिलिएट मार्केटिंग में जो कॉइन बांटा जाता है उससे भी लगभग बाहर हो चुके हैं। जो कॉइन यस, बांटा जाता है या रैंक में कॉइन आता था, उससे सिस्टम डाउन जाने के चांसेस से भी हम लोग बाहर हो चुके हैं ऑब्वियसली। अब तो अब नई आपको स्प्लिट, या हमें स्प्लिट नहीं, वेब 3.2.0 या 3.0 के नाम पे हमें बिजनेस स्प्लिट मिल सकती है। बट यहाँ से सभी लोगों को एक चीज सोचनी चाहिए, हम अभी अपनी लॉन्चिंग की प्री लॉन्चिंग स्टेज में हैं। अभी मैक्सी पे लॉन्च होना बहुत बड़ी बात नहीं है, या किसी भी एक्सचेंज पे। यहाँ से जब कम्युनिटी होगी 10 लाख लोगों की, तो कोई भी एक्सचेंज उठा के देखो दोस्तों, सब लोगों को अवेयर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये दिल से रिक्वेस्ट है आपसे। देखो जितना लॉस होना था वो हो चुका है हम लोगों का, अगर हम मान ले लॉस तो हो चुका। अब मिल क्या सकता है? सबसे पहले अपने संबंध बचाओ, दूसरा उस व्यक्ति का जिसके पैसे हमारी वजह से लगे उसको लाओ, उसका एक रॉयल स्पिरिट दिलवाओ। जिस दिन हमारे पास 10 लाख लोग का एक वैलेट या होल्डर्स की संख्या होगी, तो कोई भी एक्सचेंज बड़े से बड़ा एक्सचेंज उठा के रखेगा, क्योंकि उसको खाली अल्टीमा का या रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, स्मार्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, उसके लिए तो 10 लाख कस्टमर एक झटके में आ रहे हैं, वो अदर भी प्रोजेक्ट चलाएंगे। तो वी आर इन द प्री लॉन्चिंग स्टेज, ये सब लोग जान ले समझ लें। और उस प्री लॉन्चिंग में आपका अभी तक मोहल्ले में बिकने वाला सामान जब इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली, और वैल्यू उसी के लिए होगी जिसके पास वो प्रोडक्ट मौजूद होगा। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है लोगों को अवेयर करना, एक अच्छी लिस्ट बनाते हुए। हमने सुना नंबर कितने हैं हमारे पास, लिस्ट पुराने लोगों को भी लिस्ट बनाओ, नए लोगों को भी लिस्ट बनाओ। जिनके सपने उनसे पूछो क्या इतनी हिम्मत थी करोड़पति बनने के लिए कि छोड़ के चला गया एक 10 20 30 50 हजार 1 लाख के रुपए में, मतलब इतना ही था, पढ़ाई में तो ज्यादा लगा दिया हम लोगों ने। मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, इसके लिए भी सेशंस मेरे ख्याल में जो अभी कराने वाले हैं सर, उसमें ये सब्जेक्ट बहुत सारे रखे जाएंगे दोस्तों। तो प्लीज मेरी कोई बात हो तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन बस इसको एक नेटवर्क मार्केटिंग के तहत ही हमें करना है। और इतना मजबूत सिस्टम सर कहीं नहीं मैंने देखा। बहुत से लोग कहते हैं कि चलो जोश में कह रहा होगा, इसे कुछ मिल रहा होगा। सर मिलता है मेहनत का, यहाँ पे किसी को कुछ अलग से कहीं नहीं मिलता, और वो मेहनत का मुझे मिल रहा है, मिलता रहेगा अगर मैं मेहनत करता रहूंगा तो, और सभी लोगों को मिलेगा। यहाँ पर ये भी नहीं है किसी को अदर। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो एवरीबॉडी, डायमंड्स एंड बिलियंस डायमंड। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया, और वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो कहने को छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आप उस पर ध्यान दें, जो मैंने सर की बातों पे ध्यान दिया,
उससे उम्मीद करता हूँ कि मैंने तो बहुत कुछ समझा है, आपने क्या समझा है वो आप देखिए। और दोस्तों हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में महाराष्ट्र से बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं मिस्टर अली पटेल सर। तो सर के यहाँ फैमिली फंक्शन भी है, तो मैं सर को इनवाइट करूंगा। सर अपना कीमती समय निकाल करके सेशन के पास आए हैं, और मैं माफी भी चाहूंगा कि मैं किसी कुछ कारणों की वजह से सर के पास नहीं आ पाऊंगा। सर ने मुझे एक कार्ड भी दिया था, तो सर का वेलकम है। सर आप आए और एक बढ़िया जबरदस्त मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, मेरा साउंड आ रहा है? परफेक्ट है सर। यस यस यस। बहुत अच्छा लगा आज सुदर्शन सर को देख के, काफी समय हो गया हमें भी। जितना भी हमने महाराष्ट्र में टीम को बिल्ड किया सुदर्शन सर के कारण हो गया। यहाँ पे तकरीबन एक 5,000 लोगों का आपको टीम यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन क्षमा चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से मैं बिल्कुल शादी में बिजी हूँ, क्योंकि एक पिता होने का नाता भी बहुत निभाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि एक जिम्मेदारी। नेटवर्कर जब अपनी, हाँ, तो अभी आजिम सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि मेरे पास 13 स्प्लिट होने के बाद जो इनकम आ रहा था, तो खुशी के बात में आज एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा शादी का प्रोग्राम कल हो चुका है, और कल 25 तारीख को मैं रिसेप्शन कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरे को बिजनेस स्प्लिट के माध्यम से जितना पैसा है ना, उसके ऊपर ये पूरा प्रोग्राम हो चुका है। और पिछले 2 महीने से मैं शादी के कार्ड बांट रहा हूँ, मैं शादी के हर इंसान को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। मतलब हर चीज को परचेस करना, लेन देन करना, हर चीज करना पिता होने के नाते मेरा कर्तव्य है। इसमें बिजी होने के कारण काफी सारे लीडर मेरे टीम से मुझे छोड़ के चले जा रहे हैं, और एक ही सवाल पूछ रहे कि सर आज की तारीख में कॉइन का रेट कम है, एलेक्स ऐसी कर रहे हैं, वैसे हो रहा है, क्योंकि एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है। इसलिए सुदर्शन सर को मैं माफी चाहता हूँ कि कम से कम सर आपका एक तो भी मीटिंग वीकली होना चाहिए, जूम मीटिंग जैसा आज का ट्रेनिंग होगा, और हम फिजिकल मीटिंग के लिए फिर ये सागे सर के साथ में हम बात करेंगे, फिर हम अपॉइंटमेंट आपका ले लेंगे। तो जितने भी लीडर मुझे छोड़ के जा रहे थे ना, मुझे कोई बुरा नहीं लगता था, क्योंकि 5,000 छोड़ के गए तो हम लोग 50,000 खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अनुभव देखा है, मेरे को भी 5वां साल चालू है इस कंपनी में, और नेटवर्क इंडस्ट्री में 24 साल से काम कर रहा हूँ। कल नहीं आया हूं मैं, जिस दिन मेरा बालक पैदा हो गया था उस दिन मैंने नेटवर्क चालू किया था। आज मैं खड़ा हूं, मेरे बालक की शादी हो गई, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, ये जो नेटवर्क की बदौलत है, ये सब कुछ है मेरे पास। ये पूरा डायमंड हाउस है, ये आज नहीं है, 19 साल हो गए। हर चीज की लाइफस्टाइल है। तो बोलने का मतलब, मेरे को जितने भी लोग 2 महीने में जो तकलीफ दे रहे थे, उनको मैं हर समय समझा रहा था कि कोई स्कैम में मत पड़ो। कंपनी में से सॉफ्टवेयर मैंने बहुत देखा, हजार को देखा है, कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, आज हमारा गुजरान होना बहुत जरूरी है, आज हमारा पेट भरना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ पेट तो कोई भी भर सकता है, लेकिन सपना पूरा नहीं कर सकता। ये दावा है, आने वाले मैं बता रहा हूँ ना, साल 2 साल जितने भी लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ टिकेंगे ना, पेट नहीं भरेंगे आपके, हर एक के यहाँ पे सपने पूरे होंगे। यही एक आज मेरा मैसेज है। इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेली मीटिंग करिए। होगा कल रिसेप्शन होने के बाद परसों से मैं फुल मार्केट में हूँ, 1 साल फिर घर पे रिटर्न नहीं हूँ। इसलिए हमें सुदर्शन सर की बहुत सारी जरूरत गिरने वाली है, काफी सारे लीडर लोगों की हमें जरूरत गिरने वाली है। हमको काफी सारे अभी तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है। कल ही मैंने हके सर से बात की है, सर भी आने वाले थे लेकिन कुछ कारण नहीं आ रहे प्रोग्राम में। तो सर को हम एक 8-10 दिन में जाके सभी टीम के जितने भी लीडर है, हम लोग इकट्ठा बैठ के मीटिंग करके इसके बाद हम लोग श्री गणेश यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। इतना मेरा मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने मैसेज दिया, और मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आप वो मेरे नजरों में लीडर्स है, स्पीकर है। आपने एक एक दिन में 3-3 सेशन भर भर करके करे हैं, और वो किस तरह से मैनेज होते हैं, ये चीजें वाकई ही एक अपने आप में काबिल तारीफ है। और ये चीज सीखने वाली है कि एक दिन में एक 3-3 सेशंस आपने करे हैं और जो मैंने देखे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो जूम के अंदर बहुत ही मजा आ रहा है, बिल्कुल एकदम। तो अब आगे चलते हैं और राम निवास जी को इनवाइट करते हैं। बहुत ही जबरदस्त पैशनेट लीडर है राम निवास जी, राजस्थान से है। तो सर का वेलकम है, आप आए सर और एक जबरदस्त मैसेज है पूरी कम्युनिटी को। थैंक यू हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। और मतलब दिल है वो बोलते हैं गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि सुदर्शन सर गार्डन में बैठे ऐसा लग रहा है, पीछे पेड़ ही पेड़ लग रहे हैं। तो गार्डन गार्डन हो गया, और अच्छा लगा सुदर्शन सर आपको देख के। और उससे भी ज्यादा अच्छा लगा कि वास्तव में लोग अभी भी सीखना चाहते हैं, कि सीखना तो चाहते हैं लोग। आपका नाम लिया और यहाँ पर भीड़ उमड़ गई सीखने के लिए। और यही है कि मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग कम से कम जो एड एंड अबाउ डुप्लीकेट करें कि डेली हम लोग यहाँ आए। क्योंकि अभी आज मंडे और आपसे शुरुआत करी थी इस चीज की कि अब से
हर दिन अलग अलग स्पीकर्स आएंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग अलग सिखाएंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सबको। और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी की, सिस्टम की और सारी चीजें अजीम सर, सुदर्शन सर और पहले उससे पहले योगेश भाई और हिमांशु जी, ये सब लोग कर चुके हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज सुदर्शन सर जो हमारे सामने बैठे, वाकई में मेरी शुरुआत भी तभी हुई थी जब आप ब्लॉकचेन सिखा रहे थे। मैं एंट्री करी थी ब्लॉक सिस्टम के अंदर, और हॉल के अंदर मैंने मीटिंग में 15 अगस्त के अंदर वहां पर बद्दी हिमाचल के अंदर ब्लॉकचेन ही सिखा रहे थे आप। और वाकई में उस दिन से आज तक मैं बोला, सिखाने वाला वही है, कंपनी चलाने वाला वही है। हमारे लीडर्स, मैं थैंक यू बोलूंगा ललित सर का, आकाश राव जी का, यश सर का, विनोद स्वामी जी का, वो सब लोग वही है। और जा रहे हैं तो कौन जा रहे हैं? जिनको एजुकेशन का अभाव है, जो सीखना ही नहीं चाहते, जिन्होंने सीखा ही नहीं कभी, वही जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सैल्यूट है सर, आप हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहते हैं हम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हमारे लिए मेरे ग्रेट गुरु यहाँ पर बैठे, तो उनसे सुनना पसंद करेंगे क्योंकि टाइम का अभाव है। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। लास्ट मैसेज लेंगे, हमारे बीच में मिस्टर ललित त्यागी सर यहाँ पे आ चुके हैं, तो सर का वेलकम है सर, आप आए और एक बढ़िया जबरदस्त मैसेज दे पूरी कम्युनिटी को। प्लीज वेलकम है सर। हिमांशु भाई, मेरी आवाज ठीक है? परफेक्ट है सर। सभी साथियों को नमस्कार और दिल से धन्यवाद। इस सिस्टम के भीष्म पितामह, हम सबके ग्रेट मेंटोर। इस सिस्टम के ऊपर अगर वास्तव में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे सुदर्शन सर को। पिछले 5 साल से 5.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हुए। और साथियों, ऐसे सिस्टम के ऊपर क्यों लोग कामयाब नहीं होंगे जहाँ पे हमारे एसपी सर जैसे लोग हैं जो इस तरीके से लोगों को निस्वार्थ भाव से गाइड करते हैं। पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने सर के सेशंस कहीं भी मुझे मिले, क्योंकि अभी तो चलो ये जूम अवेलेबल है, अब से पहले तो सर को सुनने के लिए, देखने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए क्या हुआ? मंशु भाई, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? आ रही आपकी वॉइस क्लियर। तो मैं अपने ऐसे गुरु को, अपने मेंटोर को दिल से नमन करता हूँ, हेड्स ऑफ करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ। और पूरी अपनी टीम की तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सर मैं यहाँ हूँ, आज इस सिस्टम की बदौलत जो भी कुछ अचीवमेंट आया है, मेरा भी और मेरी टीम का भी, तो उसमें सबसे बड़ा श्रेय आपको जाता है, आपके दिए हुए ज्ञान को जाता है, आपकी दी हुई सारी नॉलेज को जाता है। क्योंकि कई बार हमने पर्सनल लेवल पर भी आपको फोन करके आपसे कोई समस्या पूछी, आपने उसका सही हमें समाधान बताया, और जिसकी वजह से हम भरोसे के साथ इस सिस्टम के ऊपर आगे बढ़ते चले गए। और आगे भी आपसे वादा करते हैं कि इसी भरोसे के साथ यहाँ टिके रहेंगे, खड़े रहेंगे, और अपनी टीम के हर एक उस व्यक्ति का ऐसे ही सहयोग करेंगे जो व्यक्ति इस सिस्टम के ऊपर आपको और हमें देख के आया है, अपनी उम्मीदों को लेके आया है। और साथियों, बड़े प्राउडली मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज इस सिस्टम के ऊपर इतने लंबे समय तक हम लोग काम इसलिए कर पाए क्योंकि आपका, हमारा सिस्टम भी इतने लंबे समय से काम कर रहा है। मार्केट के अंदर मैं ऐसे हजारों सिस्टम को जानता हूं जो आए और आके मार्केट से गायब हो गए। आज आप और हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर है उसको 7-8 साल हो चुके हैं कंटिन्यू ग्रो करते हुए। आज हम टिके हुए ही नहीं है, हम लोगों ने ग्रोथ की है। आज आप जिस भी व्यक्ति को ले लो, जो लोग इस सिस्टम के ऊपर पिछले 5 साल से केवल और केवल सिस्टम को गालियां भी दे रहे हैं ना, वो भी मौज कर रहे हैं। ये मैंने पहला सिस्टम देखा है सुदर्शन सर पूरी दुनिया के अंदर, कि सिस्टम को बुरा भला भी कहो और वहां से आपका घर चल रहा हो। ऐसा दुनिया में आपने कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा। ये केवल और केवल मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म देखा है। एक दुनिया का पहला ऐसा सीईओ देखा है जिसको मैक्सिमम लोग नेगेटिव बोलते हैं और वो कंटिन्यू लोगों को देता जा रहा है। अभी कल की पिछले 4 दिन के अंदर देखो, जो हम लोगों ने ग्रीन स्प्लिट के लाइसेंस लिए थे, हमने भरे भी नहीं थे, उनके बदले में हमें गोल्ड स्प्लिट मिल गई। और कल जो हम लोग कहीं ना कहीं मान चुके थे कि भाई ये तो हमारा गिफ्ट था, जो हमारे कैशबैक, जो हमारे पॉइंट थे, ये तो मिले ना मिले कोई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा माइंड सेट हो चुका था। लेकिन कल अचानक में न्यूज आई कि जो आपको कैशबैक पॉइंट गिफ्ट के रूप में मिले हैं, जिनका हमने कुछ पैसा भी नहीं दिया कंपनी को, उनके बदले में भी हमें, सबके बदले में गोल्ड स्प्लिट दे दी। सर और क्या चाहिए? दुनिया का पहला ऐसा सीईओ मैं देख रहा हूँ जिसको कुछ भी बोल लो,
मुंह पे बोल दो, पीछे बोल दो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोल दो, वो फिर भी यही बोलता है कोई बात नहीं भाई, मैं अपना हर वादा जो मैंने किया है उसको मैं पूरा करूं। समय लग सकता है लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो डिलीवर नहीं हो। तो और बताइए और क्या चाहिए। नहीं तो सर मैंने सर अपना अनुभव किया है, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी काम किया है, और जिस कंपनी में मैंने सर सबसे ज्यादा लंबे समय तक 6 से 7 साल काम किया, सर आज आप मुझे कुछ भी बोलेंगे मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिस दिन से मैंने वहां से छोड़ा था सर आज तक मुझे वहां से 1 रुपया नहीं। और एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है कि जिन लोगों ने 2-3 साल पहले छोड़ दिया था उनको आज तक पैसा जा रहा है, उनको आज तक कुछ ना कुछ आ रहा है। तो और बताइए सर और क्या चाहिए। और आप जैसे सर यहाँ हमारे सारथी हैं, आप जैसे हमारे कंसल्टेंट हैं, जिनको उंगली पकड़ के हम इस सिस्टम के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, तो सर मैं सभी लोगों को ये आश्वासन दे सकता हूँ अपने मजबूत शब्दों के साथ में कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ अगले 5 साल टिका, भले ही नेगेटिव होके टिका रहे, वो भी सर इस सिस्टम को याद करेगा, उसकी भी पीढ़ियों की जिंदगी बदलेगी। तो सर मैं दिल से नमन करता हूँ सर आपको, और सर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं यहाँ कुशवाहा भाई को, हिमांशु भाई को, जो लोग दिन रात सर यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। मुझे पता है आपको लाने का प्रयास भी इन्हीं के द्वारा हुआ है कि सुदर्शन सर का टाइम लिया जाए एक दिन सेशन के अंदर। तो सर जहाँ ऐसे ऐसे दिग्गज हो जो इतना सोचते हो कम्युनिटी के बारे में, क्या वहाँ कभी किसी का अहित हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। और सर अभी अभी 1 जुलाई को सर ने बोला है बहुत सारे कुछ नए हमें कुछ सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और 1 अगस्त से हमारे नए पूल शुरू होंगे। और सर अभी तो देखते जाओ कि क्या क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सर, मैं आपको दिल से नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ पूरी कम्युनिटी की तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जबरदस्त आपने पूरी कम्युनिटी को मैसेज दिया। और आज का जो जूम है पूरा का पूरा सुपर से भी डुपर हिट है। और मैं अब यहाँ पे सेशन को समाप्त भी करूंगा क्योंकि टाइम भी हो चुका है। और लास्ट में आप सबके जोरदार तालियों के साथ वंस अगेन फिर दोबारा से सुदर्शन सर का स्वागत करता हूँ। इस सर ने कहते हैं अपना कीमती समय दिया, और ये कीमती समय हमें सर बीच बीच में देते रहेंगे। आपने सर की एक लाइन बीच में नहीं याद ध्यान से सुनी होगी, लेकिन मैं आपको याद करा देता हूँ। सर ने कहा है कि मेरा कहते हैं कम्युनिटी के प्रति हर समय टाइम संभव है। ये सर ने भी बीच में बोली थी लाइन। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपकी बदौलत यहाँ पे बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ आगे बदलता रहेगा। और इस तरीके से ही आप हमें अपना प्यार देते रहिए सर। और आप, मैं सबसे पहले तो अपने आप को बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने आपसे 3 दिन पहले समय लिया, और आपने, मुझे पता है कि आपने बताया कि मैं किस तरीके से कहते हैं मैनेज कर रहा हूँ अपने टाइम को, और उसके बावजूद भी आपने कहते हैं सुबह के टाइम समय दिया हम सबको। ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दोबारा से आपका। और यहाँ पे दोस्तों सेशन को क्लोज करेंगे। कहना इतना ही चाहूंगा कि अलर्ट रहे और ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के अंदर अपनी टीम को लेकर के आए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। तो दोस्तों सेशन को यहाँ समाप्त करेंगे। कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अल्टीमा बिजनेस, द टाइम इज